उपनिषद रहस्य बाय महात्मा नारायण स्वामी। ईशोपनिषद। मनुष्य शक्ति का केंद्र है, शक्ति उसी के भीतर निहित है। इन्हीं शक्तियों के विकास का नाम शिक्षा है। मनुष्य जीवन की सफलता का भेद यही शक्ति विकास है। यही शक्ति विकास होकर अभ्युदय और निःश्रेयस लोक और परलोक की सिद्धि का कारण बनती है। शक्ति विकास के कार्यक्रम का ही नाम अध्यात्म विद्या है। योग कर्म में कुशलता का नाम है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम। महामुनि पतंजलि ने भी योग को क्रिया कर्म योग ही कहा है और उसके केवल 3 भाग किए हैं: तप, स्वाध्यायेश्वर, प्रणिधानानि क्रिया योग। अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति करने से ही योग की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सूत्राम क्रिया ही योग है। उस क्रिया को करने के लिए सबसे पहला साधन तप है। तप व्रतानुष्ठान को कहते हैं। व्रत नाम कर्तव्य प्रतिज्ञा का है। शक्ति के विकास के लिए जिस तप को करना, जिस व्रत का अनुष्ठान करना या जिस कर्तव्य का पालन करना है, उसी का नाम कर्तव्य पंचक है। अर्थात क्रियात्मक जीवन बनाने के लिए जिस प्रकार के वातावरण, एटमॉस्फेयर के उत्पन्न करने की जरूरत है, वह उन 5 कर्तव्यों के पालन करने से उत्पन्न होता है, जिसका नाम कर्तव्य पंचक है। यह उपनिषद की आदिम शिक्षा है। इन्हीं कर्तव्यों के पालन करने से किसी भी व्यक्ति को वह अधिकार प्राप्त हुआ करता है जिसका नाम अध्यात्म विद्या में प्रवेशाधिकार है। इसलिए उपनिषदों की शिक्षा के वर्णन करने में पहला स्थान इसी कर्तव्य पंचक को दिया गया है। पहला कर्तव्य। पहली बात यह है कि मनुष्य उच्च प्रकार की आस्तिकता के भावों से अपने हृदय को भर ले। इसका साधन यह है कि मनुष्य ईश्वर को परिच्छिन्न एकदेशीय न मानकर उसे विभु व्यापक रूप में माने। अर्थात जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु आकाश में है और प्रत्येक वस्तु के भीतर भी आकाश है, इसी प्रकार से ईश्वर भी जगत में है, ओतप्रोत हो रहा है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो ईश्वर में न हो और जिसमें ईश्वर न हो। इस सिद्धांत के आचरण में आने से मनुष्य का हृदय लचकीला हो जाता है। हृदय के लचकीला होने के लिए 2 बातों की जरूरत होती है। प्रथम, वह निष्पाप हो। दूसरे, उसमें प्रेम की मात्रा अधिकता से हो। ये दोनों बातें ईश्वर को उपयुक्त भांति सर्वव्यापक मानने से मनुष्य में आया करती हैं। मनुष्य पापाचरण के लिए सदैव एकांत की खोज किया करता है। चोर इसलिए रात्रि को सफलता का साधन समझता है क्योंकि उसमें एक प्रकार के एकांत की अधिक संभावना होती है, जो ऐसे दुष्ट कर्मों के लिए आवश्यक है। परंतु ईश्वर का विश्वास होने पर पापाचरण के लिए एकांत स्थान मिल ही नहीं सकता। एक उर्दू कवि ने इसी भाव को अपनी एक कविता में इस प्रकार प्रकट किया है: जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वह जगह बता दे जहाँ पर खुदा न हो। अस्तु, जब तक मनुष्य के हृदय में नास्तिकता न आए तब तक वह पाप नहीं करता। इसलिए ईश्वर के सर्वव्यापकत्व पर विश्वास होने से ही मनुष्य निष्पाप हो सकता है। दूसरी बात प्रेम है। मनुष्य ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, विवश हैं कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर की सत्ता उसके व्यापकत्व गुण से स्वीकार करे, और जब इस प्रकार प्रत्येक प्राणी में, चाहे वह अछूत हो या और कोई, उसमें भी निष्कृष्ट ईश्वर का होना मानते हैं, तब उससे घृणा किस प्रकार कर सकता है? घृणा का भाव ही प्रेम का द्वार है। जब तक मनुष्य के हृदय में नास्तिकता न आए तब तक वह पाप नहीं करता। इसलिए ईश्वर के सर्वव्यापकत्व पर विश्वास होने से ही मनुष्य निष्पाप हो सकता है। दूसरी बात प्रेम है। मनुष्य ईश्वर को सर्वव्यापक मानने से विवश है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर की सत्ता उसके व्यापकत्व गुण से स्वीकार करे, और जब इस प्रकार प्रत्येक प्राणी में, चाहे वह अछूत हो या और कोई, उनसे भी निष्कृष्ट ईश्वर का होना मानेगा, तब उससे घृणा किस प्रकार कर सकता है? घृणा का अभाव ही मनुष्य प्रेम का द्वार है। घृणा भी नास्तिकता से ही उत्पन्न होती है। जिससे कोई घृणा करेगा, अवश्य उसमें ईश्वर की सत्ता का अभाव मानेगा। इसी का नाम तो नास्तिकता है। निष्कर्ष यह है कि निष्पापता और प्रेम से मनुष्यों के हृदयों में लचकीलापन, कठोरता का अभाव आया है।
और यहाँ दोनों साधनों की प्राप्ति ईश्वर के व्यापकत्व पर विश्वास होने से ही हुआ करती है। उपनिषद ने इस शिक्षा को अपने शब्दों में इस प्रकार प्रकट किया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याजगत्। दूसरा कर्तव्य। उपनिषद के संक्षिप्त में 3 शब्दों में दूसरा कर्तव्य वर्णन किया गया है। वे शब्द ये 3 हैं। तेन त्यक्तेन बुजिथाः, अर्थात उस ईश्वर के दिए हुए ये भोग करें। उपनिषदों ने प्रत्येक प्रकार के भोग की आज्ञा दी है। मनुष्य विवाह करके संतान उत्पन्न करे, शक्ति प्राप्त करके राज्य प्राप्त करे और उसका उपभोग करे, कृषि व्यापार तथा अन्य कौशलादि से धन प्राप्त करके उसका इस्तेमाल करे इत्यादि। उपनिषद इन सब को विहित बतलाती हैं, परंतु एक शर्त इन सब के भोग के साथ लगती है और वह यह है कि मनुष्य इन प्राप्त भोग पदार्थों को ईश्वर का समझकर भोग करे। ऐसे विश्वास से मनुष्य प्रत्येक पदार्थ, राज्य, धनादि को ईश्वर का समझकर उनमें केवल अपना प्रयोगाधिकार समझेगा और ममत्व न जोड़ सकेगा कि अमुक पदार्थ मेरा है। संसार के समस्त दुखों का मूल ममता है। दुख प्राय किसी न किसी वस्तु के पृथक होने से हुआ करता है, परंतु जब इन्हीं वस्तुओं को स्वयं छोड़ देता है तब दुख नहीं अपितु सुख हुआ करता है। एक प्रोफेसर को कॉलेज में अनेक वस्तुएं, पुस्तकें, चित्र, कुर्सी, मेज आदि प्रयोग के लिए मिलती हैं। वहाँ उनका कॉलेज के घंटों में प्रयोग करता है। प्रयोग काल कॉलेज के घंटों तक के भीतर यदि कोई उससे इन वस्तुओं को लेना चाहता है तो नहीं देता, परंतु जब कॉलेज का अंतिम घंटा बजा और इन वस्तुओं के प्रयोग का समय खत्म हुआ तब स्वयं इन वस्तुओं को कॉलेज में ही छोड़कर तने तनहा चल देता है। उस समय यदि कोई कहता है कि उन वस्तुओं में से वह किसी को अपने साथ ले जाए तो वह उसे अपने ऊपर बोझ समझता है। प्रोफेसर ने जब इन वस्तुओं के संबंध में अपना केवल प्रयोगाधिकार समझा तब उसे इन वस्तुओं के छोड़ने में कुछ भी दुख नहीं हुआ, परंतु यदि वह इन वस्तुओं के ममता जोड़ लेता है कि वस्तुएं मेरी हैं तब उसे इन वस्तुओं को छोड़ने में कष्ट अनुभव करना पड़ता है। अस्तु, मनुष्य में जब तक ममता का प्राबल्य रहता है तब तक वह किसी वस्तु को छोड़ना नहीं चाहता, परंतु जब उन वस्तुओं में वह अपना केवल प्रयोगाधिकार समझता है तब प्रयोग समय समाप्त होने पर स्वयं उन्हें छोड़ दिया करता है। वस्तुएं के छीनने वाले चोर डाकू राजे महाराजे हुआ ही करते हैं, परंतु एक बड़ी प्रबल शक्ति है जो गिन गिन कर एक एक वस्तु प्राणियों से ले लिया करती है और कुछ भी नहीं छोड़ा करती है। उस शक्ति का नाम है मृत्यु। मृत्यु आकर पदार्थों को छीनती है, परंतु ममता के वशीभूत प्राणी उन्हें देना नहीं चाहते। इसी कलह का नाम मृत्यु संवेदना, मरने का दुख है। मृत्यु वास्तव में दुखप्रद नहीं सुखप्रद है, परंतु मरने के समय ये दुख मनुष्यों को ममता के वश में होकर उठाने पड़ते हैं। जो मनुष्य सांसारिक भोग्य पदार्थों में अपना प्रयोगाधिकार समझता है वह इन्हें प्रयोग का समय, जीवन काल, आयु समाप्त होने पर छोड़ देता है और फिर उसके पास कुछ रहता ही नहीं जिसे मृत्यु आकर अपहरण करे। इसलिए उसके लिए मृत्यु का समय दुख का समय नहीं अपितु सुख और शांति के साथ संसार छोड़ने का समय होता है, जिसमें उसे आशा ही नहीं अपितु विश्वास होता है कि वह यह मात्रा चिरकालीन सुख और शांति की प्राप्ति करने के लिए कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति मृत्यु से डरते नहीं अपितु मृत्यु का स्वागत किया करते हैं और प्रसन्नता के साथ हंसते हंसते संसार को छोड़ दिया करते हैं। मृत्यु के संबंध में यह सिद्धांत दुनिया के सामने रखा जाता है कि वह दुखप्रद नहीं अपितु सुखप्रद है, तब मनुष्य उसे स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है और उसके शरीर से रक्त और मवाद निकलता रहता है, जिससे प्रत्येक क्षण उसे व्यथित रहना पड़ता है। इस पर तुर्रा यह कि वह जेल खाने में भी कैद है। किसी प्रकार की स्वतंत्रता न होने से उसका जीवन दुख और केवल दुखमय बन रहा है। परंतु ऐसे व्यक्ति से जब यह पूछते हैं कि क्या भाई तुम इन सारी विपत्तियों से बचने के लिए मरना चाहते हो, तो मरने का नाम सुनकर वह भी कानों पर हाथ धरता है। क्रियात्मक जगत में मृत्यु का इतना भय मनुष्यों को हृदय में बैठा हुआ है, फिर वे मृत्यु को किस प्रकार सुखप्रद कह सकते हैं। यही कारण है जिससे मनुष्य इस सिद्धांत को स्वीकार करने में हिचर मिचर करते हैं।
परंतु जैसा कि कहा गया है, यह दुख मनुष्यों को तब होता है जब वे ममता से नाता जोड़ लेते हैं। एक अत्यंत रूपवान पुरुष अपना मुंह जब हंसाने वाले शीशे में देखता है तो उसका अच्छा मुंह भी बहुत भोंडा और हंसने के योग्य दिखाई देता है। तो उसमें मुंह का क्या दोष? मुंह तो अच्छा खासा है, इसमें दोष असल में उस हास्यकारी शीशे का ही है। इसी प्रकार मृत्यु तो दुखप्रद नहीं अपितु सुखप्रद ही है, परंतु जब मनुष्य ममता के आईने को सामने रखकर उसमें उसे मृत्यु को देखता है तब वह डरावनी और भयावनी प्रतीत होने लगती हैं। इससे स्पष्टता होती है कि दोष मृत्यु का नहीं किंतु उसी ममता रूपी हास्यकारी शीशे का है। यदि इस शीशे को हटाकर देखें तो फिर मृत्यु की प्यारी और असली सूरत दिखाई देने लगती है। मृत्यु के प्रिय होने के संबंध में डॉक्टर होंग लॉन्सडेल हैंडसन ने आत्मघात के द्वारा परीक्षण करके मृत्यु के प्रिय होने की पुष्टि की है। उसने अपनी डायरी में इस प्रकार लिखा है, फर्स्ट टाइम आई एवर फेल्ट विदाउट वरीज एज इफ फ्री, जब्स आर राइट, डेथ इज लवली, आई फील फाइन और नो पेन। इसका भाव यह है कि विष खाने के बाद उसने लिखा, मृत्यु प्रिय है, मैं अपने को अच्छा समझ रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सारांश यह है कि इस दूसरे कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य मृत्यु के भय से स्वतंत्र होता है, किंतु किन्हीं पुरुषों को यह भ्रम है या हो जाता है कि यदि मनुष्य सांसारिक पदार्थों राज्यादि में ममता न जोड़े तो फिर उसकी रक्षा न कर सकेगा, परंतु यह उनकी भूल है। मनुष्य उन वस्तुओं की भी वैसी ही रक्षा उपयुक्त प्रोफेसर की तरह किया करता है जो उसे प्रयोग के लिए मिली हो, जैसे उनकी करता है, जिनसे उसमें मेरेपन का नाता जोड़ा हुआ है। इसलिए लोक दृष्टि से भी यह नियम वैसा ही उपयोगी है जैसा परलोक दृष्टि से। मनुष्य मृत्यु के भय से स्वतंत्र होकर संसार में कौन सा बड़े से बड़ा काम है जिसे नहीं कर सकता। तीसरा कर्तव्य, बिना शांति का वातावरण उत्पन्न किए संसार का कोई भी काम पूरा नहीं होता। फिर अध्यात्म विद्या का तो कहना ही क्या, उसे तो कोई अशांति में या अशांत चित्त होकर प्राप्त ही नहीं कर सकता। अशांति का मूल कारण किसी व्यक्ति या जाति का स्वतत्व अपहरण ही हुआ करता है। दुनिया में भिन्न भिन्न जातियों में जितने भी युद्ध हुआ करते हैं उनका मुख्य कारण यही होता है कि किसी जाति का स्वतत्व छीना गया या उसकी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाई गई हो। यही कारण व्यक्ति व्यक्ति के झगड़ों की तरह में छिपा हुआ मिलता है। इसलिए कारणाभावात् कार्याभाव के नियमानुसार उपनिषदों ने तीसरा कर्तव्य यह ठहराया है कि माँ ग्रदः कस्य स्विदनम, अर्थात किसी के धन या स्वतत्व को लेने की चेष्टा मत करो। न किसी का धन लिया जाएगा, न किसी का स्वतत्व छीना जाएगा, न किसी की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाई जाएगी और न उनकी संतति अशांति का जन्म होगा। चौथा कर्तव्य, उपनिषद ने चौथा कर्तव्य इन शब्दों में बतलाया है कि कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, परंतु शर्त यह है कि कर्म इस प्रकार करने चाहिए कि वे करने वाले को लिप्त न करे, अर्थात मनुष्य उनमें फंस न जाए। उपनिषद ने खुले शब्दों में यह भी कह दिया है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए इस कर्मयोग के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह कर्तव्य 2 भागों में विभक्त है। पहला, मनुष्य को निरंतर कर्म करने का अभ्यास होना चाहिए। दूसरा, वे कर्म कर्ता को फंसाने वाले न हो। पहले भाग पर दृष्टिपात करने से प्रकट होता है कि कर्म सृष्टि का सार्वतांत्रिक नियम है। जगत में कोई वस्तु ऐसी दिखाई नहीं देती कि जो क्रिया रहित हो। सृष्टि का महान से महान कार्य सूर्य प्रतिक्षण गति में रहता है, पृथ्वी गतिमय है, चंद्रमा चलता है। यदि छोटी से छोटी वस्तु एक कण एटम को लें और देखें तो एक बड़ा चमत्कार दिखाई देता है। उस कण के भीतर एक केंद्र है और उसके चारों ओर असंख्य विद्युत कण इलेक्ट्रॉन्स उसी प्रकार घूमते दिखाई देते हैं जिस प्रकार अनेक ग्रह और उपग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड का एक एक कण भी सूर्यमंडल सोलर सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। क्या यह कण जिसके भीतर इतना कार्य हो रहा है ठहरा हुआ या निष्क्रिय है? विज्ञान का उत्तर यह है कि कदापि नहीं। यह पुस्तक जो सामने मेज पर रखी है क्या ठहरी हुई है? कदापि नहीं। पुस्तक के पृष्ठ जिन कणों से बने हैं उनमें से प्रत्येक कण में कम
कंपन वाइब्रेशन पाया जाता है। यदि कंपन न हो तो कोई वस्तु रूप में बाकी न रहे। इससे स्पष्ट है कि जगत की छोटी से छोटी वस्तु कण है, जिसके भीतर गति हो रही है और जो स्वयं भी सूर्यमंडल की तरह गति में है। जब कर्म का साम्राज्य जगत व्यापी है तो मनुष्य उससे किस प्रकार बच सकता है? इसलिए मनुष्य को भी कर्मनिष्ठ होना चाहिए। उपनिषद का उपयुक्त वाक्य जीवन की अंतिम घड़ी तक कर्म करने का विधायक है। संन्यास कर्म के त्याग को अवश्य कहते हैं, परंतु कर्म से प्रयोजन काम्य सकाम कर्म यज्ञादि से है और उन्हीं का त्याग संन्यास है। निष्काम कर्म तो कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता है। कर्तव्य का दूसरा भाग यह है कि मनुष्य कर्म में लिप्त न हो। कर्तव्य के इस भाग को समझने के लिए आवश्यक है कि यह समझ लिया जाए कि कर्म दो प्रकार के हैं, पहला सकाम और दूसरा निष्काम। सकाम कर्म फल की इच्छा रखकर करने का नाम है, जबकि निष्काम कर्म फल की इच्छा त्याग कर कर्म कर्तव्य समझकर कर्म करने को कहते हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि सकाम कर्म से वह वासना उत्पन्न होती है जो फिर उसी प्रकार के कर्म की प्रेरणा भीतर से करती रहती हैं। योग दर्शन का भाष्य करते हुए व्यास मुनि ने एक संसार चक्र की बात कही है। यह चक्र 6 अरे वाले हैं। वे अरे ये हैं: मनुष्य इच्छा करता है, उसका फल उसे सुख मिलता है, उससे सुख की वासना बनती है, वहाँ फिर उसी प्रकार की इच्छा करता है, उनसे फिर सुख और फिर वही वासना, फिर वही इच्छा। इस प्रकार पहला इच्छा, दूसरा उसका फल और सुख, तीसरा सुख की वासना, ये चक्र के 3 अरे हैं जो बराबर उपयुक्त भांति घुमा करते हैं। बाकी 3 अरे, पहला दोष और दूसरा उसका फल दुख और तीसरा दुख की वासना, वे सभी पहले 3 अरों की भांति घुमा करते हैं। यही 6 अरों वाला संसार चक्र है जो संसारी पुरुषों को चक्र में रखता है। इसी चक्र में रहने का नाम कर्म में मनुष्य का या कर्म का मनुष्य में लिप्त होना है। उपनिषद मनुष्य को कर्तव्य ठहराती हैं कि कर्म करते हुए भी इस चक्र में न फंसे हुए प्राणी इस चक्र से किस प्रकार निकल सकते हैं। उसका उपाय और एकमात्र उपाय सकामता का निष्कामता में परिवर्तन करना है। इस परिवर्तन से प्रभावित मनुष्य निष्काम कर्म करके वासनाओं का नाश करता है। उनके न रहने से सब सुख दुख भी पृथक हो जाते हैं और सुख दुख के न रहने से उनकी वासनाएं भी नहीं बन सकती और इस प्रकार चक्र के 6 अरे निकम्मे होकर चक्र टूट जाता है और मनुष्य उससे निकल आता है। यही चौथा कर्तव्य है, जिसके पालन किए बिना व्यक्ति अध्यात्म जगत में प्रवेश का अधिकारी नहीं बन सकता। 5वां कर्तव्य। उपनिषद में 5वें कर्तव्य का विधान इस प्रकार किया गया है: आत्मा हनन यानी आत्मा के विपरीत काम करने वाले मरकर असूर्य यानी प्रकाश रहित और तम से आच्छादित योनियों को प्राप्त होते हैं। मंत्र में आत्मा हनन अर्थात आत्मा के प्रतिकूल कार्य को निषिद्ध ठहराया गया है। आत्मा के प्रतिकूल कार्य नहीं करना चाहिए। इस पर विचार करना है तो आत्मा स्वरूप से शुद्ध और पवित्र है, किसी प्रकार के ईर्ष्या द्वेषादि दोषों से लिप्त नहीं। इसलिए आत्मा प्रेरणा भी है, जिसको अंतःकरण के अनुकूल कार्य करना कंशंस कहते हैं, इन दोनों से मुक्त होती हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार मनु ने भी इसी आत्मा प्रेरणा को स्वस्य च प्रियमात्मम कहकर धर्म का अंतिम साधन बतलाया है। चरित्र निर्माण करने का मुख्य साधन भी यही आत्मा प्रेरणा है। चरित्रवान हुए बिना मनुष्य अध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उपनिषद में इस बात पर विचार करते हुए कि कौन कौन मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी गणना में सबसे पहला नाम चरित्रहीनों का लिया है। ना वीरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः, ये कठोपनिषद से लिया गया। आत्म प्रेरणा से किस प्रकार चरित्र निर्मित होता है, इसके लिए किसी विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं है। चरित्र को ही सदभ्यास भी कहते हैं। अभ्यास एक ही कर्तव्य को अनेक बार कार्य परिणत करने से बना करता है। मनुष्य जब कोई अच्छा या बुरा काम करना चाहता है तो अच्छा काम करने में आत्म प्रेरणा से उसको उत्साह और प्रसन्नता उत्पन्न होती है।
परंतु जब बुरा काम करने का विचार करता है तो उसके सम्मुख भीतर से भय, लज्जा और शंका के रूप में अनुत्साह और अप्रसन्नता पैदा होती है। पहली सूरत में किसी अच्छे कर्म को अनेक बार करके प्राणी उसके करने का अभ्यास आदत बना लेता है और फिर उस काम को वह इच्छा से नहीं किंतु अभ्यासवश किया करता है। इसी का नाम सदअभ्यास या चरित्र है। इसी प्रकार जब कुसंगति में पड़कर कुसंगत दोष से आत्म प्रेरणा के विरुद्ध मनुष्य कोई बुरा काम अनेक बार कर लेता है तो उसके असदअभ्यास बनता है और इससे वह उस बुराई को भी बिना अच्छा के किन्हीं सूरतों में इच्छा के विरुद्ध भी अभ्यासवश करने लगता है। कल्पना करो कि एक मनुष्य में अफयून खाने का बुरा अभ्यास बना लिया है, यानी कि अफीम खाने का। अब जब दूसरे मनुष्य उसको इस दुष्कर्म की दुष्कर्मता बतलाते हैं तो वह उन्हें स्वीकार कर लेता है, परंतु जब कहते हैं कि फिर इसे छोड़ दो, छोड़ क्यों नहीं देते, तब वह अपनी विवशता प्रकट करते हुए कह देता है कि क्या करूं, आदत से लाचार हूं। इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि आत्म प्रेरणा से सदअभ्यास या चरित्र बना सकते हैं और उसके विरुद्ध आचरण करने से असदअभ्यास या दुष्चरित्र। हमने देख लिया कि आत्मा के अनुकूल ही कार्य करके हम चरित्र निर्माण करते हुए आत्म जगत में प्रवेशाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। पश्चिमी विद्वानों ने भी उपनिषद की सच्चाई के सामने सिर झुकाया है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान मार्ले ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राजीनामा। पुस्तक में इस बात पर विचार किया गया है कि किन सूरतों में राजीनामा हो सकता है। उसने सम्मति के 3 दर्जे किए हैं। पहला, सम्मति का स्थिर करना, दूसरा सम्मति का प्रकट करना, तीसरा सम्मति का कार्य में परिणत करना। इस प्रकार सम्मति के 3 दर्जे करते हुए मार्ले ने लिखा है कि सम्मति के स्थिर करने में कोई राजीनामा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ थोड़ा सा राजीनामा सम्मति के प्रकट करने में हो सकता है और वह केवल इतना कि जिस सम्मति के प्रकट करने में दुष्परिणामों के निकलने की संभावना हो उस सम्मति को प्रकट न किया जाए। यह वही बात है कि मनु ने न ब्रूयात् सत्यम प्रियम के द्वारा प्रकट किए है। मार्ले की सम्मति में पूरा राजीनामा सम्मति के कार्य में लाने में हो सकता है, अर्थात अल्प पक्ष की सम्मति की उपेक्षा करके बहुपक्ष के मतानुकूल कार्य किया जाए। परंतु उसकी यह स्थिर सम्मति है कि सम्मति के स्थिर करने में किसी दशा में कोई भी राजीनामा नहीं हो सकता। सम्मति का स्थिर करना क्या है? आत्म प्रेरणानुकूल किसी विचार का स्थिर करना। अतः यह स्पष्ट है कि मार्ले ने भी आत्म प्रेरणा के विरुद्धाचरण का विधान नहीं किया है। कर्तव्य पंचक में यह पांचवा कर्तव्य है, आत्म के अनुकूल कार्य करना। इस प्रकार उपनिषदों में सबसे पहली बात आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यही बतलाई है कि मनुष्य इन 5 कर्तव्यों को समझकर इन पर आचरण करे। वे 5 कर्तव्य हैं, एक बार फिर उन्हें हम यहाँ दोहराते हैं। पहला, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर का सर्वव्यापक मानना। दूसरा, जगत के भोग्य पदार्थों में ममता को छोड़कर अपना प्रायोगाधिकार समझना। तीसरा, किसी की वस्तु या स्वतत्व का अपहरण न करना। चौथा, सदैव कर्म करना, उन्हें निष्कामता को लक्ष्य में रखकर धर्म या कर्तव्य समझकर करना। और लास्ट 5वां, आत्मा के अनुकूल मन, वाणी और शरीर से आचरण करना। कर्तव्य पंचक का विवरण दिया जा चुका है। उस विवरण में कहा गया था कि इन 5 कर्तव्यों के पालन करने से मनुष्य ब्रह्म विद्या में प्रवेशाधिकार प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न यह है कि वह ब्रह्म विद्या क्या है जिसमें प्रवेश की इच्छा कम से कम आस्तिक जगत को रहती है। जिस विद्या में ब्रह्म का वर्णन हो वह ब्रह्म विद्या कही जाती है। ब्रह्म का वर्णन उसके गुणों द्वारा होता है और उसके गुण वर्णातीत हैं। फिर उसके समस्त गुणों का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है, यह प्रश्न है जो सदैव ब्रह्म विद्या के विद्यार्थियों को चक्कर में डाल देता है। परंतु उपनिषदों में इसका अच्छा खासा समाधान मिलता है। जब हम कहते हैं कि हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो विचारणीय यह है कि इस विद्या के प्राप्त करने से हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य कदापि यह नहीं हो सकता कि हम ब्रह्म की नापतोल करना चाहते हैं, अपितु एकमात्र उद्देश्य यह होता है और हो सकता है कि हम अपनी उन्नति करें और उन्नति की चरम सीमा यह हो कि ब्रह्म को प्राप्त कर लें।
बस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन साधनों की अपेक्षा है उनको प्राप्त करना चाहिए। यदि ब्रह्म के केवल 10 गुण के जानने से हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है तो 11वें गुण के जानने के लिए श्रम करना अनावश्यक है। इसलिए उपनिषदों ने ब्रह्म के केवल उन्हीं गुणों के जान लेने की शिक्षा दी है जो मनुष्य को उन्नति पथ पर पहुंचा देने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहली शिक्षा ब्रह्म के विषय में यह है कि तुम उसे व्यक्ति रूप में न मानकर समष्टि रूप में मानो, अर्थात वह विभु है, परिच्छिन्न नहीं, सर्वदेशी है, एक देशी नहीं। इस बात का मानवाना उपनिषद ने इतना अधिक आवश्यक समझा है कि इसको अनेक रीति से वर्णन किया है। हम उनका यहाँ थोड़ा सा विवरण देते हैं। उपनिषद ने बतलाया है कि तुम उसे अनेजत यानी एक रस समझो। विचार करके देख लो कि एक रस सदैव सर्वदेशी है, ब्रह्म ही हो सकता है। फिर उपनिषद ने इसी भाव को प्रदर्शित करने के लिए ब्रह्म के निम्न गुणों का वर्णन किया है। पहला गुण, वह मन से भी अधिक वेग वाला है क्योंकि वह प्रत्येक जगह पूर्वमर्शत पहले से ही पहुंचा हुआ रहता है, इसलिए सर्वदेशी है। दूसरा, इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि इंद्रियां एक देशी वस्तु का ही ज्ञान कर सकती हैं। तीसरा, उसी ब्रह्म के अंतर्गत वायु जलों को बादल के रूप में धारण किए हुए रहता है। जगत का कोई भाग ऐसा नहीं है जहाँ वायु न हो। जहाँ कहीं स्पष्ट रूप से वायु नहीं होता वहाँ आकाश यानी ईथर होता है। इस प्रकार से जगत व्यापी वायु उसी ब्रह्म के अंतर्गत अपना कार्य करता है। चौथा, वह गति देता है परंतु स्वयं गति में नहीं आता। ब्रह्म का सृष्टि कर्तव्य केवल इतने ही से प्रारंभ होकर पूर्णता प्राप्त कर लेता है कि वह उस समय जब प्रलय के बाद जगत उत्पन्न होता है और प्रकृति विकृति होना चाहती है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह शांत और सतबद्ध प्रकृति में एक गति का संचार करता है, जिससे प्रकृति की शांति और संबद्धता भंग होकर क्रमशः सूक्ष्म और स्थूल भूतों की उत्पत्ति होकर प्रलय सृष्टि रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी गति को विज्ञान में गति शक्ति एनर्जी नाम दिया गया है। पंचभूत प्रकृति और ब्रह्म प्रदत्त गति के लिए संघात का नाम है मैटर कंबाइंड विथ एनर्जी। यहाँ एक शंका उत्पन्न हुआ करती है कि गति के गतिदाता से पृथक कुछ आकाश यानी स्पेस होना चाहिए तभी तो वह गति दे सकता है, परंतु बात ऐसी नहीं है। ब्रह्म को उस गति के देने के लिए किसी प्रकार की हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और न उसमें हरकत होती है क्योंकि वह एकदेशी नहीं सर्वदेशी है। यह गति जो प्रकृति में एक आलमगीर हलचल पैदा कर देती है, ब्रह्म के केवल ईक्षण प्राप्त वस्तु को कार्य में लगाने की इच्छा मात्र से बिना किसी हरकत के उत्पन्न हो जाती हैं। पश्चिमी वैज्ञानिक भी इच्छा से गति होने के सिद्धांत को विल प्रोसेस्ड मोशन कहकर समर्थन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्म इस प्रकार की गति का दाता होने पर भी स्वयं गति में नहीं आता। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने भी उपनिषद के इस सिद्धांत की पुष्टि की है। अरस्तु ने आमतौर से ईश्वर को अनमूव्ड मूवर कहा है। पांचवा गुण, वही दूर है वही समीप है, वही सबके भीतर और वही सबके बाहर है, अर्थात सब जगह है। छठा गुण, जो मनुष्य संपूर्ण भूतों चराचर जगत को उस ब्रह्म के अंदर और ब्रह्म को उन संपूर्ण भूतों के अंदर देखता है वह घृणा रहित हो जाता है। इसी का नाम विश्व प्रेम है जो उपनिषद की पहली ही शिक्षा के अंतर्गत है और जिसे ब्रह्म विद्या का पहला ही पाठ करना चाहिए। जब ब्रह्म प्रत्येक प्राणी के अंतर्गत है तब प्रत्येक प्राणी के शरीर ईश्वर के मंदिर ही हुए हैं और इसलिए सबको प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना पड़ता है और इसलिए वह सबके प्रति घृणा रहित हो जाता है। सातवां, यह ब्रह्म सर्वत्र पहुंचा हुआ है और शरीर रहित, फोड़े फुंसी के विकारों से पाक रहित और नाड़ी नस के बंधन से पृथक और सर्वव्यापी है। इस प्रकार हमने देख लिया कि 9 प्रकार के वर्णन करके उपनिषद ने इस शिक्षा